नमस्कार। एक सवाल पूछना चाहता हूँ झारखंड हाई कोर्ट के जजों से और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी, और उसी तरह का सवाल देश के अन्य हाई कोर्ट के जजों से भी मेरा सवाल है। क्या झारखंड हाई कोर्ट का एक भी जज ईमानदार है या सब बेईमान, घूसखोर, सट्टेबाज और चोर चोर मसेरा भाई है? मैं ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि वर्ष 1997 और वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट के फुल रेफरेंस बेंच के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि सभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज समय समय पर ज्वाइनिंग करने के समय और उसके बाद समय समय पर अपनी संपत्ति की घोषणा करते रहेंगे। परंतु इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने तो अपनी संपत्ति जग जाहिर किया है, परंतु झारखंड हाई कोर्ट के एक भी जजों ने अपनी संपत्ति जग जाहिर नहीं किया। इससे क्या इंप्रेशन निकलना चाहिए? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने अपनी संपत्ति घोषित किया है, वेबसाइट पर डाला है, क्या उन्हें ईमानदार समझा जाए या उन्हें भ्रष्ट समझा जाए, या जिन्होंने अपनी संपत्ति जग जाहिर नहीं किया है उन्हें ईमानदार समझा जाए और उन्हें भ्रष्ट समझा जाए? उसी तरह से जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने अपनी नैतिकता के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेजोल्यूशन का पालन करते हुए, सम्मान करते हुए अपनी संपत्ति जग जाहिर किया है, तो झारखंड हाई कोर्ट के किसी भी जज में क्या वे सभी नैतिकताहीन हैं कि वे अपनी संपत्ति जग जाहिर नहीं कर पाए या करने के लिए नहीं सोच पाए, या इंटेंशनली वो बेईमान, घूसखोर, सट्टेबाज हैं, दगाबाज हैं, बेशरम भी हैं, इसीलिए अपनी संपत्ति जग जाहिर नहीं कर रहे हैं? यह सवाल देश की हर एक जनता को है। यह सवाल क्यों पूछा जाता है? इसलिए कि न्यायालय में भेदभाव होता है, पिक एंड चूज होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, फेवरेटिज्म भी होता है, अंकल जज सिंड्रोम भी है, बेईमानी भी है। कौन सा केस की लिस्टिंग कैसे होगा, कब होगा, इसका कोई पता नहीं है। न्यायालय में घोर अंधकार भी है। इसलिए यह सवाल देश के हर एक नागरिक को उसके मन में आता है, लेकिन शायद पूछने की हिम्मत किसी को नहीं हो पाती। देश में दो तरह के मीडिया हैं। एक है गोदी मीडिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जो रूलिंग पार्टी है, सरकार के उनके गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए वो हमेशा जो भी न्यूज में छापेंगे या दिखाएंगे वो हमेशा सरकार के पक्ष वाला चीज दिखाएंगे, और उनके खिलाफ अगर कोई चीज है तो उस पर वो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। गोदी मीडिया के बारे में सब लोग चर्चा करते हैं। लेकिन एक दूसरा मीडिया है जिसे कहा जा सकता है, जिसके बारे में अभी तक टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि वो चोट्टा मीडिया है। चोट्टा मीडिया का मतलब कि जो हमेशा सरकार पे चोट करते रहता है, मतलब जो विपक्ष की भूमिका अदा करता है और सरकार पर सवाल उठाता है, सरकार का विरोध करता है, सरकार की पॉलिसी, नीति और कार्यशैली के बारे में हमेशा उसका विरोध करता है, उसको कहा जा सकता है कि वो चोट्टा मीडिया है। एक तीसरे तरह का है जो जुडिशरी के बारे में, जजों के बारे में ना गोदी मीडिया बोलता है ना चोट्टा मीडिया बोलता है, लेकिन देश के हर एक जनता को यह पूछने का यह अधिकार भी है और उन्हें जानने का अधिकार भी है कि क्या जो देश के सर्वोपरि पद पर बैठे हुए हैं, क्या वो देश की जनता के प्रति जवाबदेह है या नहीं? उनका जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह, वेतन, पेंशन मिलता है या नहीं? जब वेतन पेंशन मिलता है तो जनता के प्रति वो जवाबदेह क्यों नहीं होंगे और जनता के सवालों का जवाब क्यों नहीं देंगे? मैं लाखों करोड़ जनता की तरफ से मैं देश के सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों और देश के अन्य हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के साथ सभी जजों से यह सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जो जज अपनी संपत्ति जग जाहिर करते हैं उन्हें भ्रष्ट समझा जाए, या जो नहीं जग जाहिर करते हैं उन्हें भ्रष्ट समझा जाए। प्रथम दृष्टया कॉमन सेंस के तहत में जो जज अपनी संपत्ति जग जाहिर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि उसमें दाल में काला है और उन्होंने भ्रष्टाचार से अथाह संपत्ति जमा किया है, इसलिए उन्हें दिखाने की भी क्षमता नहीं हो रही है।
वेबसाइट पे जगजाहिर कर देने से तुरंत कोई कार्रवाई हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उन्हें इतना हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि वो अपनी संपत्ति जगजाहिर कर पाए। जहां घोर अंधकार है वहां सस्पिशन होता है, और सस्पिशन ऐसे नहीं होता है। रोड में अंधकार हो तो लोगों को चलने में डर लगता है। रात में घर में अंधेरा हो, अगर नींद से सो नहीं रहे हो तो कोई घर में अंधेरा नहीं रखना चाहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कहां से कोई गिर जाएगा, कोई सांप आ जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा, तरह तरह का डर रहता है। तो न्यायालय में घोर अंधकार जहां रहेगा तो लोगों को संदेह होगा, सस्पिशन होगा। इसलिए मेरा आह्वान है, मेरी मांग है कि जो जज अपने आप को ईमानदार समझते हैं वो वेबसाइट पर अपनी संपत्ति जाहिर करें। अगर वो जब जाहिर नहीं करते हैं तो ये सामान्यतः कॉमन सेंस के तहत समझा जाएगा कि वो बेईमान, घूसखोर, सट्टेबाज और दगाबाज है। धन्यवाद।